अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं पाकिस्तान के एक और लंडे के अरस्तू हैं, एक प्रोफेसर हैं परवेज़ हुदबाई जिनका नाम है, और उन्होंने पर्दे के हवाले से एक बहुत ही घटिया और बेहुदा बयान दिया है। एक निजी चैनल के शो में उन्होंने ये बात की है, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि इसमें खुशी की बात यह है कि हमारे सहाफ़ी जो कि आम तौर पर ऐसे मामलात में सामने नहीं आते, वो भी उनकी अक्सरियत ऐसी है जो कि इस बंदे की मुखालफत में सामने आ रहे हैं और इसकी बात को कंडेम कर रहे हैं। निजी चैनल पर गरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में एक ये प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम परवेज़ हुदबाई है। इन्होंने लड़कियों के पर्दे के हवाले से इंतहाई घटिया और काबिल एतराज़ बात की और कहा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अब जो नॉर्मल लड़कियां हैं वो ना होने के बराबर है, बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां पर्दे में आती हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें इसके घटियापन का कि वो लड़कियां जो कि पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं, उनको ये नॉर्मल नहीं समझता। ये परवेज़ साहब मज़ीद कहते हैं कि 1973 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ पर्दे में नज़र नहीं आती थी और हिजाब वाली लड़कियों की क्लास में शमूलियत और एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है, यहाँ तक कि पता भी नहीं होता कि वो क्लास में मौजूद हैं या नहीं, जो कि बहुत ही गलत बात है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सारे लोग जो कि को एजुकेशन में पढ़े हों या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हों, वही बात जानते हैं कि आपकी क्लास में अगर कोई लड़की पर्दे में है तो क्या वो क्लास की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेती। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि टॉप पे नज़र आती हैं, चाहे वो दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ हों या तलीम के उनके ग्रेड्स वगैरह हो, तो बापर्दा लड़कियां सबसे आगे नज़र आती हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन सी मखलूक है और इसका पर्दे के हवाले से इतनी घटिया बयानबाजी ये बंदा क्यों करता है। और ये वही बंदा है परवेज़ हुदबाई जो कि यकसा निसाब तलीम की जो कुतुब थी उसमें जो कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि उसमें एक तस्वीर थी जिसमें ख़वातीन जो है वो नीचे बैठी थी और मर्द ऊपर बैठा था। तो इस तरह के वो लोग हैं सारे के सारे जो कि इस तरह के प्रोपेगेंडा में शामिल थे। और यकसा निसाब तलीम के हवाले से भी इस बंदे ने बहुत घटिया बातें की थी, क्योंकि उसमें हुकूमत ने आयात और अहादीस वगैरह शामिल की हैं। तो इसने कहा था कि ये सारी अहादीस और जो आयात शामिल की हैं ये बच्चों के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं। और ये अपने आप को लिबरल कहता है, जो कुछ हमारे और देसी लिबरल्स हैं, खूनी लिबरल्स हैं, उनकी तरह का ये भी एक लिबरल है। लेकिन जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा कहा था कि लोग अपने आप को लिबरल समझते हैं, लेकिन ये लिबरल नहीं है, ये लिबरली करप्ट हैं। तो ये बंदा भी करप्ट है और इस्लाम के साथ, पर्दे के साथ इसकी पता नहीं क्या दुश्मनी है कि यहाँ पर फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स बच्चे याद कर लेते हैं, उनके फार्मूलाज होते हैं, लॉज होते हैं जो कि बच्चे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी बुक्स में कुछ आयात और अहादीस को शामिल कर दिया जाए तो इस तरह के जो घटिया और लंडे के अरस्तू हैं जो कि अपने आप को प्रोफेसर समझते हैं, और अगर ये बंदा प्रोफेसर है तो मुझे तो ये नहीं समझ नहीं आती कि इसके पास जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका क्या मुस्तकबिल है, उनको ये क्या पढ़ाता होगा, और इसके पास जो लड़कियां पढ़ती हैं जो कि पर्दे में आती हैं, हिजाब करती हैं, उनके साथ इसका बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन एक बात की हमें तसल्ली होनी चाहिए कि इस तरह के लोग जितना मर्जी भौंक लें, जो मर्जी बातें कर लें, लेकिन हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जानते हैं। कि आपको लगता है कि इस तरह के परवेज़ हुदबाई जैसे जो लोग हैं, अगर वो यकसा निसाब तलीम के ऊपर या ख़वातीन के पर्दे के हवाले से कुछ ऐसी बातें करेंगे तो क्या इमरान खान साहब अपने डिसीजन वापस ले लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को पता भी है कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम जो मर्जी बोलते रहें, जो उन्होंने फ़ैसला करना है उन्होंने कर लेना है, हमसे पूछ के नहीं करना। और ऐसे लोगों को जानता भी कोई नहीं है। आप सर्वे करवा लें, पूछ लें कौन जानता है परवेज़ हुदबाई को, तो सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने इसका नाम सुना होगा तो सुन लिया, वरना इसको कोई नहीं जानता। और आज अगर मैं आपके साथ इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने इस तरह का बयानबाजी इसने की है, और इस तरह के लोग जो हैं वो मशहूर होने के लिए, लोगों खबरों में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और इस बंदे को आपने शादो नादर ही किसी बड़े चैनल के ऊपर या किसी बड़े एंकर के साथ, किसी कामयाब एंकर के साथ इसको देखा होगा। इसको गरीदा फ़रूकी जैसे नाकाम लोग, ऐसे लोग जिसको खुद 5 सालों में कोई 10 चैनलों से निकाला गया हो, वो लोग ऐसे शोज़ में ऐसे लोग को बुलाते हैं, क्योंकि इनके शोज़ को भी कोई नहीं देखता। इनकी आप रेटिंग्स देख लें, रेटिंग्स इनकी बहुत लो होती हैं, तो इनका जो शो होता है वो कभी भी खबरों में नहीं आता, ज़ेर बहस नहीं आता। तो अपने शो की थोड़ी सी TRPs लेने के लिए ये लोग इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और ऐसे लोगों को बुलाकर वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए और एक स्कैंडल सा बनाने के लिए मतलब ये सारा कुछ करते हैं।
लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब इस तरह के लोग बयानबाजी करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माशरे में। ज़ाहिर एक बंदा जब टीवी पर बात कर रहा है तो लाखों करोड़ों ख़वातीन उसको सुन रही हैं, तो बापर्दा और हिजाब करने वाली हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं, वो एहसास से कमतरी का शिकार होती हैं। जिस तरीके से ये बहुत ही टारगेटेड एक कैंपेन है पर्दे के ख़िलाफ़ कि जो लड़कियां पर्दा करती हैं वो मतलब कि नॉर्मल नहीं है और वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेती। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बंदे की बहुत ज़्यादा चतरोल की गई जब इसका ये बयान सामने आया। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारे बहुत सारे एंकर्स जो कि हर मामले पर टांग अड़ाते हैं और ऐसे लोगों का ही साथ देते हैं, उन्होंने भी इस बंदे की खूब मतलब कि चतरोल की और इसको आईना दिखाया। हमारी जो एक फ़ीमेल एंकर हैं आसमा शिराजी, उनके साथ सियासी इख्तलाफात हमारे अपनी जगह, उनके व्यूज़ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने इस हवाले से बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज के तीसरे साल थी, उन्होंने अपना मतलब कि अपने बारे में बताया, जब से मैंने हिजाब वगैरह करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं मीडिया में आई तो शुरू में मुझे यहाँ पर सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ी, मुश्किलात थी, पीटीवी के ऊपर पाबंदी भी लगी, लेकिन इसके बावजूद मैंने जो अपना ये शौक़ था दुपट्टा ओढ़ना सर के ऊपर, इसको जारी रखा, जो कि आज तक जारी है। और आसमा शिराजी ने मज़ीद कहा कि दुपट्टा लेना या ना लेना किसी की ज़ाती चॉइस है। आसमा शिराजी ने मज़ीद कहा कि ये बात मैं इसलिए लिख रही हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ हौसला ना छोड़ें। आसमा शिराजी के अलावा अंसार अब्बासी जो कि हमारे एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और कहा कि तौबा पर्दे से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इंशाअल्लाह औरत को बेहयाई और बेपर्दगी की तरफ ले जाने वाले नाकाम व नामुराद होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की। आप स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं लोगों का। इसके ऊपर जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, यानी कि ख़वातीन के पर्दे के हवाले से लोग पर्दे को सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह के जो लिबरल्स हैं, इनके ज़हन में ये गंद भरा हुआ है कि जो इस्लाम है ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जो इस्लाम के कवानीन हैं, और आज का जो हमारे हालात हैं इसके हवाले से ये सूटेबल नहीं है। जैसे कुछ अर्सा पहले जब बकरा ईद के ऊपर गरीदा फ़रूकी ने ये कह दिया था कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम दुनिया का सबसे मॉडर्न जो रिलीजन है और हर दौर के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए परफेक्ट है। इस्लाम के जो कवानीन हैं वो कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते। इसके अलावा मीडिया से हमें और भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। समा के प्रोग्राम 7 से 8 की जो एंकर हैं किरण नाज, उन्होंने बापर्दा और बाहिजाब ख़वातीन से इजहार यकजहती के लिए अपने शो में उन्होंने हिजाब किया और उसी हिजाब में उन्होंने अपना शो किया। यानी ये जो एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो ख़वातीन जो कि हिजाब करती हैं, पर्दा करती हैं, वो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकती, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, ये बहुत ही गलत और बेबुनियाद बातें हैं। और पर्दा करना किसी भी सूरत जो ख़वातीन हैं उनकी सलाहियतों को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं होता बल्कि बढ़ाता है, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हमारा मुआशरा है, उसमें अगर एक खतून ने हिजाब किया हुआ है, उसने अपने जिस्म को डांपा हुआ है इस्लामी तरीके से, तो उसको सेफ फील होता है। तो ऐसे लोगों का कोई भी एजेंडा हो और कितना ज़्यादा ये लोग भौंकते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुआशरे में हम मुसलमान हैं और बतौर मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि इस तरह की जितनी भी साजिशें हो इस्लाम के ख़िलाफ़, पर्दे के ख़िलाफ़, इसको हमने डिफेंड करना है। ये लोग जो है ये लिबरल नहीं है, ये लिबरली करप्ट है। इस्लाम से ज़्यादा कोई भी रिलीजन मॉडर्न और लिबरल नहीं है। इस्लाम ने ख़वातीन को वो सारे हुकूक दिए हैं जो कि ख़वातीन को कभी नहीं दिए गए थे। इस्लाम के आने से कबल लड़कियों को, बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने विरासत में हिस्सा दिया। मुसलमानों के मुआशरे में आप देखें, हमारे मुआशरे में देखें ख़वातीन की कितनी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। अगर कहीं पर लाइन लगी है किसी बैंक में, किसी जगह पर, तो पीछे से अगर खतून आ जाती है तो उसको आगे कर दिया जाता है। बस में अगर आप जाएँ, वहाँ पर रश हो तो नौजवान उठकर खड़े हो जाते हैं, खतून को वहाँ पर बिठा दिया जाता है। लेकिन कुछ वाक़यात इतना बड़ा मुल्क हो जाते हैं ख़वातीन के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे मुल्क के जो मर्द हैं वो ऐसे हैं या ख़वातीन की यहाँ पर इज़्ज़त नहीं की जाती। और दुनिया के जो टॉप 10 या टॉप 20 ममालिक हैं जहाँ पर ख़वातीन सेफ़ नहीं है, हैरानी की बात यह है कि उसमें पाकिस्तान का कहीं भी नंबर नहीं है। वहाँ उसमें अमेरिका आता है, उसमें यूरोप की कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया आता है, लेकिन पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं आता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन सेफ़ हैं। कुछ वाक़या जैसा कि मैंने कहा कि हो जाते हैं। इस तरह के जो लोग हैं इनको मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए हुकूमत को, और तमाम चैनल्स को ये हुक्म जारी कर देना चाहिए कि कोई भी इसको अपने शो में नहीं लेगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें।
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।